आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत ही तगड़ा मुद्दा लेकर, और मुद्दा ऐसा है जिससे हमारा सामना जो है वो हर रोज होता है। चाहे किसी भी सरकारी विभाग में चले जाइए, भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़े ऐसा हो नहीं सकता है। अब इधर देखिए कि विजय कुमार सिन्हा जो है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अंचल कार्यालय में एकदम एक तरह से कहा जाए ना कि माहौल टाइट किए हुए हैं। सीओ को जो है लगातार जो है वो चेतावनी दे रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए तमाम मामलों की जो है आप जांच करिए और इसको जो है जल्दी जल्दी निपटाइए, बिना भ्रष्टाचार के निपटाइए। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में एक विभाग नहीं है, बिहार में ऐसा कई विभाग है जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचारी और बहुत सारा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आम जनता है जब भी किसी सरकारी विभाग में जाती है तो भ्रष्टाचारी किसी न किसी भ्रष्टाचारी से सामना हो ही जाता है। तो हमको लगा कि जरा एक बार जरूर जानना चाहिए कि आखिर बिहार का ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बिहार का ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर आपको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिखता है? हमको कोई सही लगता ही नहीं है। कोई सही नहीं लगता। सबसे खराब कौन लगता है? सबसे खराब कौन लगता है? सब वैसी है, सब वैसी है, सब वैसा ही है। हाँ। लेकिन कोई ऐसा विभाग लगता होगा ना जिसमें लगता होगा कि बड़ा दिक्कत कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सब अच्छा, पिसड़ जाता है आदमी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वोट देना रहता है तो गोड़ हाथ पड़ते हैं, हाँ। और वैसे नहीं काम निकल जाता दुख बिसर जाता है, तो गरीब के कुछ करना चाहिए ना। अच्छा, कोई ऐसा विभाग में गई है जहाँ पे भ्रष्टाचारी से सामना हुआ हो, कोई घूस उस मांगा हो? घूस मांगता नहीं है, बिना घूस। कौन? अब कहीं भी जाइए तो घूस में इतना पढ़े हुए तो नहीं अच्छा, जैसे आपसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई घूस मांगा हो, कोई सरकारी आदमी, कोई सरकारी विभाग का? नहीं, अभी तो नहीं गए हैं हम तो लोग। कोई आपके अपने आदमी से मांगा होगा? हाँ तो मांगा होगा। हाँ, मैंने हाँ। आपको पता है इसके बारे में? काहे न पता रहता है। हाँ। तब सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस तरफ है? शिक्षा में। शिक्षा में। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब आखिर ऐसी क्या बात आप देखते हैं, क्या कमी देखते हैं जिसके कारण लगता है सारे ऑफिस बिके हुए हैं। हाँ, बिना पैसा के कोई बातें नहीं करता है, जाइए ऑफिस में तो। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, रिटायर्ड। हाँ, डी ऑफिस में मेरा सर्विस बुक हाँ, मेरे पास रिसीविंग है, हाँ, मैं जमा किया। हाँ। आज ऑफिस बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ आपका है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपसे दाएं बाएं से कुछ मांगा भी गया है? दाएं बाएं से कुछ जो मांगा नहीं, जाता ये झूठ मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। लेकिन मैं सत्य ये बोल रहा हूँ हाँ। कि इसके पीछे रीजन यही होगा। हाँ। तो कभी आप कोशिश नहीं किए कि इनको थोड़ा बहला फुसला के तो देखते हैं? खुद मैं डीओ से जाकर के बोला। तो कितना समय हो गया इस बात को? 6 महीना से दौड़ते हुए रह गए। अच्छा, 6 महीने से दौड़े तो अच्छा, तो मान लीजिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जैसे जिनको घूस लेना होता है तो या तो वो खुद बोलते हैं या कोई अपना ऐसा दलाल उलाल रखते हैं जो जिनके माध्यम से वो मांगते हैं। देखिए, तो कोई माध्यम से मांगे हैं? नहीं, माध्यम या से कोई नहीं। आदमी आपको वो लोग मिला? वो लोग खुद मांगता है, मांगता है खुद, कोई हाँ। डरता नहीं है। डरता नहीं डरता। आपसे मांगा कि नहीं अभी तक? मुझसे नहीं मांगा है, मुझसे मरता तो मैं मारने लगता। मारने लगता? हाँ, बिल्कुल। इसलिए नहीं मांग रहा होगा आपसे जान रहा होगा कि मारने लगेगा मैं इसलिए। सही बात बोलता हूँ। हाँ। मैं पैसा आज तक कभी किसी ऑफिस में नहीं दिया हूँ। हाँ, मैं अपने कर्तव्य से ठीक रहा। हाँ, अपने जीवन में मैं कभी एब्सेंट नहीं हुआ हूँ। हाँ, विदाउट एप्लीकेशन मैं स्कूल कभी नहीं छोड़ा। हाँ। तो पैसा काहे देंगे हम? हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप रिटायर हो गए लेकिन आपकी पेंशन नहीं बनाई जा रही, आपका काम अटकाया हुआ है। पेंशन है। हाँ। मैं सर्विस बुक जैसे प्रमोशन थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रमोशन के लिए, पेंशन प्रमोशन के लिए पेंशन प्रमोशन के लिए। सर्विस बुक में जमा किया। हाँ। लेकिन वह प्रमोशन अभी तक हमको नहीं मिला। ओहो। 6 महीना से ज्यादा हो गया सर्विस बुक जमा किए हुए, हाँ। लेकिन हार गए हैं। हाँ। तो हमको लगता है हाँ। कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में हमको करना बिल्कुल, पड़ेगा। आरटीआई करना पड़ेगा। ये कर सब इसी देंगे। चीज के लिए तो बना है। हाँ, अब क्या करेंगे। क्यों नहीं किया जा रहा है? अब करेंगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हालांकि देखिए कि बिहार में जो है, बिहार में क्या है, हमारे यहाँ कानून जो है वो इसीलिए बनाया ही गया था ताकि किसी विभाग में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसकी सही जानकारी हम लोगों को मिल सके। लेकिन अब उसके साथ भी भ्रष्टाचार हो जाता है तो क्या ही कहा जाए। भैया ये बताइए कि बिहार का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें आपको लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है? तकरीबन सभी में है। सभी में है। सबसे ज्यादा कहाँ आपको नजर आता है? और ग्रामीण विभाग में ज्यादा है। ग्रामीण विभाग में ज्यादा? हाँ, ज्यादा ब्लॉक है। हाँ। माने और है, बाकी ग्रामीण से जो कार्य होता है हाँ। उसमें ज्यादा भ्रष्ट है। क्योंकि अभी देखिए कि विजय कुमार सिन्हा जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, जब कड़ाई किए हुए थे तो बहुत सारे सीईओ ने मिलकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि ये जनता के सामने हमारा बेइज्जती करते हैं, हम लोग को डांटते हैं। ये
नहीं ऐसा नहीं करेंगे विजय सिन्हा तो ये ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा उनको करना लगने लगा कि चाहिए। हमारा बेइज्जती जनता के सामने हो नहीं रहा है। बेइज्जती नहीं हो रहा, उनको काम करना पड़ रहा है, काम करने के डर से ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका सामना कभी किसी भ्रष्टाचारी से हुआ है कि नहीं? अरे हर एक जगह हुआ है मगर नहीं बता सकते हम नाम। कहाँ नाम कहाँ नहीं हुआ? बताइएगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सामने से किसी ने मांग रख दिया हो अरे या किसी के माध्यम से कुछ मांगा अरे हो? मांगता है मगर हम नहीं बता सकते कि कहाँ मांगता है, कहाँ मांगा था, क्या किया था। मैं आर्मी वाला मैं नहीं बोल सकता हूँ। अरे बताइए, मतलब समझिए कि एक आर्मी वाला जो है वो पूरा अपना जीवन खपा देता है देश की सेवा में, और उसके बाद जब वो लौट के आता है अपना 2-4 सरकारी काम करवाने के लिए, तो उनके साथ भी देखिए कि वही भ्रष्टाचार का सामना उनको भी करना पड़ता है, और तब आपको अफसोस लग रहा होगा कि किसका रक्षा हम लोग कर रहे हैं। बात वही बात है, वो है ना, क्या किया जाए, कि किसका रक्षा हम लोग कर रहे क्या हैं। किया अजीब जाए? अफसोस की चलिए, बात होती ठीक है। हेलमेट पहने हुए हैं तो इतना तो इनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन अगर हेलमेट से ढक के जाएंगे, चाहे आजकल वो मफलर उफलर लोग बांध के जाते हैं या घूंघट करके जाते हैं या हिजाब करके जाते हैं, तो वैसे करके सोना चांदी का खरीदारी नहीं कर सकते हैं। तो ये बताइए कि फैसला सही है कि गलत है? फैसला तो सही है, सही है, मेरे नज़र में सही है। आपके नजर में सही है। आपके नजर में कैसे सही है ये? मतलब इससे है कि अपराध पर लगाम लगेगा। हाँ, हाँ। मैंने उनका कहना है कि हम सीसीटीवी तो कैमरा लगा दिए हैं, लेकिन अब उसमें लोग चेहरा ढक लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा में नहीं करता है। नहीं आएगा, सही बात है। सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, होना चाहिए। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका, तो कह रहे हैं कि गलत बात है ये। विरोध कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। अब दुकान में खरीदने गए हैं, कौन आदमी है नहीं है तो क्या पता चलेगा? जब चेहरा ही पता नहीं चलेगा तो कैमरा लगाने से क्या फायदा होगा? पता फायदा तो होगा अभी नहीं। तो भैया देख ही रहे हैं कि सोना चांदी का दाम जो है एकदम आसमान छू वो रहा तो है। बहुत दाम है, तो आम पब्लिक के लिए सोना चांदी पहनना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिन में। कुछ भी होता है, कोई अपराध रोडे पर घटता है, आदमी जब पकड़ने लगता है, धरने लगता है, तब पता चलता है कि अब जैसे देखिए कैमरा थोड़ा सा छू सकते, हेलमेट पर छू सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे लगा लिए है ना, अब ऊपर से कैमरा आएगा तो इनका दिखेगा ही नहीं, है कि ना। आज ऐसे ही मान लीजिए कैमरा अगर खोल के जाते हैं तो इनका चेहरा कम से कम नजर आएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत होगा, चाहे नहीं भी है तो कम से कम पहचान तो हो सकता है। हाँ, पहचान हो सकता है कि नहीं? पकड़ाएंगे उससे कि भाई फलना आदमी है, कौन है, क्या है, पता चलेगा ना। सबसे बड़ी बात ये है कि सभी कोई मुंह ढक के नहीं मार्केट जाते हैं, सब कहाँ पे और आप- सब क्राइम मुंह ढक के ही नहीं होता है, वो ओपन फेस भी क्राइम होता है। तो उसके लिए प्रशासनिक अमला जिम्मेदार है, उसको कंट्रोल कंट्रोल करना पड़ेगा, करना हाँ, बिल्कुल, पड़ेगा। और जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म से जुड़ी भावना को छेड़ना नहीं चाहिए, हाँ, मैंने चाहे आपके किसी कहने भी का मतलब धर्म है का लोग हो। मैंने आपके कहने का मतलब है कि सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, लेकिन धार्मिक भावना का भी। हाँ, धार्मिक भावना का ख्याल रखना चाहिए। हाँ। आपका जो संस्कृति है उसको भी देखना चाहिए। क्या कहते हैं भैया? इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि भाई धार्मिक भावना है तो उसका भी ध्यान रखिए, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक बात है कि किसी भी दुकान में घुस करके नकाबपोश आदमी ऐसा काम करता है हाँ, तो उसके लिए प्रशासन सही रूप में दोषी है। हाँ, हाँ, दूसरी बात है कि जिस दुकान में वह जाता है, मान लीजिए कि जेवर दुकान में चला जाता है, तो जाता है तो सबसे पहले उसको जो उस दुकान में जो है ये दे देना चाहिए, टांग देना चाहिए, मतलब जो एक सूचना दे देना चाहिए कि भाई इस दुकान में घुसते हैं तो कम से कम नकाब को जो है या जो है मतलब जो मुंह ढकते हैं या मफलर से ढकते हैं तो उसको खोल करके कम से अब कम तो आए। लोग साट रहे हैं भैया, अब तो लोग पोस्टर साट रहे हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है ना? वो, ठीक है वो। कुछ लोग कहें कि आपत्ति जता रहे हैं कि नहीं नहीं तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना नहीं, धर्म जगह पर धार्मिक ठीक है। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ। मान लिया कि डकैत भी उस रूप में जा सकता है नकाब पहन के, अगर ये नियम है सेफ्टी के लिए तो सही है, लेकिन बाय फोर्स किसी को कि क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, ये तो मेरा संविधान हमको हक दिए हुआ है, उस पर रोक नहीं लगनी। उनका कहना है कि आप दुकान से बाहर निकल के आप ढक लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप ढक के आइए, कोई बड़ी बात नहीं है। दुकान में जितने देर तक आप घुस के बैठते हैं उतने देर तक आप मतलब पर्दा वाली लेडीज हैं, वो जेवर खरीदने जाती हैं तो वो तो हटाती हैं और खरीदती हैं, अपना देखती हैं शीशा में। पूरी भैया मान लीजिए कोई चीज अपने लिए हाँ, खरीदते हैं तो पहन के तो देखते उनकी ही। मर्जी है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है हम लोगों में। जो इस्लाम पर्दा की बात करता है औरतों को, हाँ। तो वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लागू करता है। हाँ। वो मौका पड़ने पर बाजार जाएंगे तो वो बोलेंगे ही,
अपना चेहरा खोलेंगे ही, दुकान में भी जाएंगे तो चेहरा खोलेंगे। ऐसा कोई इस्लाम में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा खान। अच्छा, तो एक बात बताइए, हम थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया है, तो मान लीजिए अगर आपके भी घर की महिला अगर जाती है सोने चांदी का कारोबार, मतलब सोने चांदी की दुकान में अगर जाती है कुछ खरीदने के लिए, और उनसे भी अगर ऐसा कहा जाता है कि आपको भाई मुंह ढक के नहीं आना है, आप यहाँ तक रखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बुर्का पहनना ही नहीं है, लेकिन कम से कम फेस कवर मत करिए, है ना? फेस कम से कम हमारे सीसीटीवी कैमरा में आना चाहिए। सेफ्टी के लिए वो ठीक है, उतना कर सकती हैं, लेकिन किसी पर धार्मिक रूप से प्रतिबंध लगाना, उसको पोलराइज करना मजहब के नाम पर, ये गलत होना चाहिए। कहा भी नहीं गया है, ये तो कहा और किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कहा। ठीक ही बोल रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। वो तो प्रॉब्लम है ना, परेशानी कौन आदमी किस रूप में है उसका दिखाई सीसीटीवी कैमरा में पड़ेगा तो दिक्कत तो है ही। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए अभी जैसे मंकी बंदर हो गया, टोपी हो गया, पूरे ले लिया, हेलमेट पहन के चल जाते हैं तो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई नहीं पड़ेगा तो दिक्कत तो है, परेशानी तो कोई तो है कि बंदूक के दम पे ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, चुपके भी से गायब कर देते हैं। जी हाँ। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड तो हो गया कि फलाना आदमी ले रहा है, लेकिन ये फलाना आदमी दिखता कैसा है ये पुलिस को भी नहीं पता चलता। सही बात है, वो उसको सीसीटीवी कैमरा की नजर में आना चाहिए, कम से कम फेस आना चाहिए नजर में। फेस आना चाहिए। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं भैया, ना इसे काहे कर रहे हैं, ये तो अपना मन है। ना, वो तो वही है ना दिक्कत, परेशानी। हाँ, सीसीटीवी कैमरा में दिखाई जब नहीं पड़ेगा तो कौन आदमी जा रहा है आ रहा है, उसको परेशानी तो है ही। हाँ भाई, अपनों भी तो सुरक्षा है, बिल्कुल है कि नहीं? मान लीजिए हम ही बैठल हैं, कुछ खरीद रहे हैं, हमारे बगल में आके वैसा कोई बैठ गया, कुछ वैसा हो गया, हमें जेबी में पैसा लेके गए हैं, हमरो तो डर है कि हमरो से ले लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब तो सुविधा और ज्यादा अधिक अच्छा हो गया। एक चीज तो है ना भैया कि जैसे हम लोग मान लीजिए बिहार ने जो सपना एक देखा था, जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था, तो पूरे बिहार ने सपना देखा था कि अच्छा है भाई, मान लीजिए हमको दारू पीने का आदत लग गया, कम से कम हमारा आने वाला जनरेशन तो जादू नहीं पिएगा। अच्छा सपना लोगों ने देखा था। अब ऐसे राज्य में फिर कैसे कामयाब बनाया जाए जब इस तरह से हर डेग पर शराब मिल जा रहा है, हर डेग पर जो है। उससे तो कहीं अच्छा है कि दारू लिमिट मात्रा में चालू कर दिया जाए, ताकि नकली दारू जो पीते हैं लोग, पी करके कहीं कहीं मर जा रहे हैं। नीतीश सरकार को चाहिए कि दारू चालू कर दीजिए, आधार कार्ड पर दीजिए, फिंगरप्रिंट लेकर के एक दिन में एक बंदे को एक पौवा से ज्यादा नहीं दीजिए, ताकि नशा नहीं लगे उतना। रोड पर जो पी करके और झूमे उसको तुरंत जेल कर दे और 5 साल का सजा कर दे। तो इस तरह से अगर नियम का फॉलो होगा तो दारू चालू रह करके, जैसे गुजरात में दारू चालू है, उसी प्रकार से बिहार में भी दारू को चालू मतलब शराबबंदी भी शर्त के साथ, लिमिट के साथ। अगर जो रोड पर पी करके झूम रहा है, वो हंगामा कर रहा है, उस पर कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और ऐसे प्रक्रिया कर करके शराब को चालू करवाया जाए। माननीय मांझी दीदी बोले थे कि शराब चालू कर दिया जाए, लेकिन माननीय नीतीश जी से अनुरोध करते हैं कि शराब को चालू कर दिया जाए, ताकि लोग सुलेसन पीने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत ऐसा नशे का सामान मिल रहा है जिसका हम बिहार में नाम सुने ही नहीं थे, जिसका हम सुनते थे कि दूसरे राज्य में मिलता था। अभी पेट्रोल भी सीखते हैं, कप सिरप भी है ना, खांसी का, वो पी करके नशा करते हैं। 10 साल कम समय तो नहीं होता है। अगर मान लिया जाए 1 आध साल हो तो कुछ न कुछ कहा जा सकता है कि हमें अरे 1 ही साल तो हुआ है, 1 ही साल में कितना खोजते हैं, लेकिन 10 साल बहुत समय होता है। आखिर 10 साल में ऐसा कहाँ चूक सरकार से हो रहा है, प्रशासन से हो रहा है कि शराबबंदी सफल होने का नाम नहीं ले रहा है? शराबबंदी सफल कैसे होगा? शराब तो वहाँ से डिलीवरी हो जाता है, तब नहीं आता है। हाँ भाई, तो लोग पी रहा है। हाँ, तो हम लोग सीमा पे थोड़ी बैठे हुए हैं, हम लोग बिहार में, पटना में बिहार बीचों बीच बैठे हुए हैं। प्लस नकली शराब का भंडार यही बनता है। हाँ, नकली शराब भी सब जगह। अब देखिए ना, एगो भैया बताए ना कि महुआ, अच्छा भैया यही बताइए, आप सब तो पूछवे नहीं किए, ये महुआ वाला बनता कहाँ है? बोलेंगे तो बहुत ऐसी बात है। ना हमको खाली आप इतना बताइए ना कि आप माने सिटी के अंदर से लेते हैं कि सिटी के बाहर से? हम सिटी के बाहर से नहीं लेते, हम यहाँ ठहरा रहते हैं, यही आदमी देता है। 20 रुपये लेता है, 100 रुपये देते हैं, 5 को देता है, 4 को रोटी खा के पी जाते हैं और ठेला पर ठाट से सूझ जाते हैं। 3 बजा भोर तो वहाँ लकड़ी सुनाए और सब मिल के तापे हम लोग। भैया लेकिन कुछ हो जाएगा तो दारू के कोई भरोसा? देखिए, दिन भर बैल के नियर दिन भर खटते हैं,
बैल के लिए दिन भर खटते हैं, अगर नहीं पियेंगे तो रात में नींद नहीं पड़ेगा। इतना मेहनत करते हैं, अगर आपको कुछ हो जाएगा तो फिर परिवार के कोई काम आएगा? तो क्या होगा, परिवार क्या होगा, मर जाएंगे तो एक दिन परिवार रोवेगा, फिर बिहान होकर दाल भात खागा। ये तो बात का कोई जवाब है? रियल बात बोल रहे हैं आपको। सब मर्दाना सब पी का या घर के बर्बाद कर धैले। अभियो मिल रहा है ये दारू? तब मिलवे कर या पी रहे के बंदी है शराब बंदी, फिर जब शराब मिल रहले बंदी ये दारू। 70 दवा दारू बिक रहे, मर्दाना सब पी का सब घर बर्बाद कर रहे। अभियो पी रही थी ना? अभियो कोई बिना डर अभी नहीं? सब पी रहे, कौन मान रहे दारू पिए से? तो अच्छा एक बात बताऊं, मान लीजिए जैसे शराब जब बंद होले हल तो समझावल गेली घर में सबके कि अब मान लीजिए बंद हो गए तब ना पिया, सब कोई समझे वाला गेहूं मर्दाना बर्बाद हो है। तो अब मान लीजिए पुलिस पकड़ लो तो कहीं घरों बर्बाद होते। पुलिस पकड़ ले चाहे कुछ पिए से कोई मानवे न कर। मैंने जेल जाम तो जाम, लेकिन दारू ना छोड़ो। दारू पीवे कर, ऐसा है कि मैंने जेल जाम तो दारू जहाँ बाकी दारू पीवे कर। भैया एक बात बताइए, देखिए कि बोले ना कि पीने वाले नहीं मान रहे हैं, बेचने वाले नहीं मान रहे हैं, तो फिर कैसे शराबबंदी कामयाब होगा बिहार में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि दारू जो बेच रहे हैं उसको प्रिफरेंस मिल रहा थाना से, प्रशासन से। जब तक बेचने वाला को नहीं पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई नहीं किया जाएगा, तब तक समझ लीजिए कि नहीं सुधार होगा। अब बेचने वाला को पकड़ना कोई मुश्किल है भैया? मान लीजिए पीने वाला जैसे ही पकड़ाता है, उसके माध्यम से हम नहीं जा सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ तुम खरीदा है, तुमको हम मारेंगे, तुम बताओ कहाँ से खरीदा है, वहाँ हम लेके जाएंगे। पहले तो वहाँ उसी को बंद करना चाहिए। जैसे एक शराब पीने वाला को पकड़िएगा तो ए के पकड़िएगा, शराब बेचने वाला को पकड़िएगा तो ऐसा पूरे मने वो बंदी हो जाएगा। उसके चलते मेन बेचने वाले को पकड़ना जरूरी है। बेचने वाले को क्या देख के पुलिस आंख बंद कर लेता है क्या? आंख बंद करता है ये लोग को मिलता है पेमेंट वगैरह पहुंचा दिया जाता है कि हम बेच रहे हैं, कुछ मलाई मिल जाता है। इसी चलते वो पनप रहा है। हाँ भाई, जहाँ देख ली पैसा हुए गेली, फिर वही वाला बात है ना। महिला सब इतना रिक्वेस्ट की बिहार में कि बिहार में बड़ा मर्द लोग दारू पीते हैं, तो नीतीश कुमार शराबबंदी कर दिए, लेकिन ये शराब तो कहियो बंद होवे नहीं किया। नहीं किया, बात तो सही है। बात तो सही है, नहीं हुआ, सब पीपे के लौटिए रहा है बस। काहे दारू बंद नहीं हो पा रहा है? क्या पता, क्या सरकार न जाने, हम लोग क्या जाने। हम लोग तो चाहते हैं कि एकदम पूरा बंद कर दे। अभी भी चाहते हैं कि बंद कर हाँ, तो और क्या। बहुत लोग कहते हैं कि खोल दीजिए। नहीं, हाँ तो वही सब निस्खार सब कहवे करेगा खोलने के लिए, बस। सही आदमी थोड़ी कहेगा। अच्छा, लेकिन लोग तो इरिटेट होकर ना कहते हैं। अब लोग कहते हैं कि जब खत्म नहीं हो रहा है तो खोलिए दीजिए, लोग परेशान होके कहते हैं। लेकिन ठीक है भाई, हम लोग तो महिला यही तो चाहेंगे कि शराब नहीं मिले। कहते हैं कि इतना बिक रहा है, आदमी मर रहा है, इससे बढ़िया खोल दो, और नहीं तो पूरा बंद कर दो। हाँ भाई, जब तुम्हें ताकत है तो पूरा बंद कर दो, पूरा बंद कर दो, और ना तो खोल दो। कौन बढ़िया आदमी नहीं चाहेगा भाई कि हाँ शराब नहीं मिले? चलिए, अपने लिए तो आदमी चाहेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो चाहे करेगा। पहले बिकता तो उस तरह के खोल दो, और ना तो पूरा बंद कर। को कहना है जो नीतीश जी विकास यात्रा पर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं समस्या, तो उसका समाधान भी करते हैं, लेकिन कुछ त्रुटि है तो उसका सुधार होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से समीक्षा भी होना चाहिए कि जितना हम काम अगर जमीन पर रखे हैं उतना काम में से पूरा कितना हुआ, विफल कितना हुआ है कि ये इसका समीक्षा होना चाहिए, और लोगों से करते हैं वो अच्छी बात है। और आपके चैनल के माध्यम से हम जैसे बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह है। अच्छा। तो हम अधिवक्ता भी हैं, और अधिवक्ता के समस्या माने रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के समक्ष आपके चैनल के माध्यम से। तो पूरे बिहार के अधिवक्ताओं का जो एपीपी एजीपी का जो बनना है 9 बरस से लटका हुआ है, और उसमें माने जदयू के जो एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता काम करते हैं अधिवक्ता लोग, और उसमें अभी जो माने इसका क्या कहते हैं यूपीए का, राजद का और कांग्रेस का सब जगह बने हुए हैं, और वो लोग मलाई मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अब बनता भी है तो फिर उसमें राजद का ही और कांग्रेस का ही माने बन रहा है, हम लोगों का नहीं हुआ है, 9 बरस से लंबित है, इसको जल्द से जल्द माने इसको करना चाहिए। माने जिसका सरकार है वही लोग नहीं बन रहे हैं। हाँ, वही 9 बरस से बन ही नहीं रहा है, तो उसके माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो उसको कम से कम एपीपी एजीपी जो बनना है उसको सब पद को भर करके उसको मतलब करना चाहिए। हमारे बड़े भाई साहब ने अभी चर्चा की है दारू की, तो दारू शराब मैं पीता नहीं हूँ, मगर मैं बंदी का खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि दारू व्यक्तिगत यहाँ एक हर घर में लगभग एक व्यक्ति पी रहे हैं, और कहीं से न कहीं से ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट दारू आ जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कुछ लोग
दारू को व्यवसाय से इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एरिया में कि अच्छे अच्छे एजुकेशन वाले लड़के को नौकरी नहीं मिल रहा है, वो चाहे वजह आरक्षण हो चाहे जो हो, इसके वजह से वो दारू बेचना शुरू कर दिया। जो कल देश का भविष्य है वो आज दारू लेके झोरा में घूम रहा है, क्योंकि 500 का दारू 1000 में बिक रहा है। ऑटोमेटिक 24 घंटा के अंदर में पैसा दुगना हो जा रहा है। दूसरी बात है कि वो जहरीली दारू पी ले रहा है, जो बुड़बक है। हम पैसे वाले हैं, मैं कीमती दारू ओरिजिनल ले आया, मगर जो गरीब आदमी है 10 रुपया का दारू पी रहा था। कीमती दारू का भी डुप्लीकेट बन रहा है। अभी एक छापा में हम देख रहे थे कि महंगा से महंगा दारू का कहने का मतलब जो डुप्लीकेट और ओरिजिनल कौन पहचानेगा? जो ऐसा उसमें संलिप्त पहचान भी लेगा भैया, तो जरा पिए की आदत है वो जहरों घोर के पी लेगा। वो तो दारू चाहिए उसको, सिर्फ वो जहरीला है या अच्छा है वो नहीं जानता है, उसको दारू चाहिए, इसलिए दारू पीता है। इसलिए मेरा कहना है मुख्यमंत्री महोदय से कि दारूबंदी खत्म कीजिए, इससे राजस्व के भी नुकसान हो रहा है सरकार को, और दारूबंदी हो नहीं रहा है। आप किसी से भी एक ईमानदारी से पूछवा लीजिए कि क्या दारू बंद है बिहार में? नहीं बंद है। हर चौक चट्टी पर 4 गो लड़का झोरा में लेके आप तक पहुंचेंगे तो आप क्या कहिएगा कि दारू खोल दीजिए? एकदम बिल्कुल खुलना चाहिए, इसलिए खुलना चाहिए कि कम से कम पैसा दे के सही सामान तो उसे प्राप्त हो। और दूसरी बात है मैडम, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है कि कुछ करे या नहीं करे, हर मुखिया को पंचम खष्टम सप्तम मिल रहा है, या मनरेगा के तहत। लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, नहीं, विकास हो रहा है, मगर विकास का जो हमारे माननीय मोदी जी, नीतीश जी जो पैसा भेजते हैं, मुखिया लोग कहाँ खर्च कर रहा है, उस पर एगो मुखिया लोग शिकायत करते हैं कि हमनी के पैसे नहीं मिल रहा है। नहीं, पैसा कैसे नहीं मिल रहा है? बोलिए आज पैसा नहीं मिल रहा है तो रिजाइन दे देने के लिए बोलिए। पैसा मैडम, पैसा बहुत आते हैं, जनता तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। दारू पर गया तो दारू का मामला कहिए तो पूरे बिहार में दरोगा का जांच हो, धन का जांच हो। दरोगा सब बोलबाला में चल गया, लोग जनता गरीब सब बहुआ रहा है जहाँ था पर ये मुद्रा पर। नहीं, आप सही बात बोले भैया। डीजीपी बिहार सरकार से आदेश से पूरे दरोगा की धन की जाँच हो। वो दरोगा जब नौकरी करते हैं, अफसर वो जब नौकरी में जाते हैं तो कहते हैं मेरे पास कुछ कहना नहीं है, मतारी के जेवर बेच के लगे लिए पैसा, नौकरी में गलिए पढ़ाई लिखाई में, मतारी के जेवर बन और उसके बाद में उनका देखे दिल्ली में फ्लैट है तो बम्बे में फ्लैट है, या बिलानपुर गांव में जब हुआ दरोगा सस्पेंड। भैया एगो अधिकारी पटना में एगो अधिकारी के घर पे छापा पड़ा था, रात भर उनकी मेहरारू नोटे जलाते रहे, 3 लाख भोरे बचले रह गया। तो उसी कांड आज बिलानपुर में हुआ लालगंज थाना में, थाना प्रभारी 1.5 किलो सोना 1 करोड़ 65 लाख गबन घर में से चोरी। तब जबरदस्त है वहाँ एक तो में डीआईजी आजिज साहब का भूमिका बढ़िया हुआ, जो सब धरा आज दरोगा भागल चल रहे हैं। जो रक्षक अभी है न वही भक्षक है। आज दरोगा के जाके देखिए मनमानी पैसा मांगता है, पैसे से बातें करता है। आप अंचल कार्यालय में चल जाइए, सीओ पैसा से बात करिए, वो सीओ 10 को दलाल के रख ले है, एगो कर्मचारी 5 को मुंशी रख ले है दलाल। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। एगो दाखिल खारिज के लिए चल जाइए आप, 10,000 5,000 20,000 मांगता है।